सोचिए, सोशल मीडिया पर भेजा गया सिर्फ एक मैसेज, क्या वो इतनी बड़ी घटनाओं की चेन शुरू कर सकता है कि पूरा देश हिल जाए? जी हाँ, कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले की परतें खोलने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर में हुई एक बेहद ही भयानक खोज से। एक ऐसी खोज जिसने बहुत जल्द कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक को अपने शिकंजे में ले लिया। तारीख थी 9 जून 2024। बेंगलुरु में एक आम सा दिन था जो अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। हुआ ये कि एक फूड डिलीवरी पर्सन की नज़र कुछ आवारा कुत्तों पर पड़ी जो एक इंसानी शरीर को घसीट रहे थे। बस इसी एक खोज ने एक ऐसी उलझी हुई और दिल दहला देने वाली जांच का दरवाज़ा खोल दिया। जल्द ही मृतक की पहचान हो गई। नाम था रेणुका स्वामी। 33 साल के थे और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक फार्मेसी में काम करते थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने एक बेहद क्रूर हमले का खुलासा किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत की वजह कई गंभीर चोटों से हुआ सदमा और बहुत ज्यादा खून बहना थी। पर सवाल ये था कि आखिर इस क्रूर अपराध के पीछे कौन था? देखिए, ये कोई मामूली कत्ल नहीं था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक ऐसी साजिश की परतें खुलने लगीं जिसके तार सीधे ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया से जुड़ रहे थे। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके किरदारों को जानना जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ थे पीड़ित रेणुका स्वामी, एक आम नागरिक, और दूसरी तरफ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक दर्शन थोगुदीपा, जिन पर इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भी मुख्य आरोपी बनाया है और इनके साथ साथ करीब 17 और लोगों का एक पूरा नेटवर्क इस मामले में शामिल बताया जा रहा है, जिसमें दर्शन के फैन क्लब के सदस्य, ड्राइवर और कई दूसरे लोग भी हैं। तो अब सवाल आता है कि इतनी क्रूर हरकत के पीछे आखिर वजह क्या थी? पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले की जड़ में थे सोशल मीडिया पर भेजे गए कुछ कथित अश्लील मैसेज। आरोप है कि ये मैसेज रेणुका स्वामी ने अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भेजे थे और पुलिस का कहना है कि इन्हीं मैसेज ने पवित्रा को उकसाया, जिन्होंने फिर दर्शन को एक्शन लेने के लिए कहा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये कथित सोशल मीडिया मैसेज घटनाओं की एक ऐसी विनाशकारी चेन में बदल गए जिसका अंत इतना भयानक हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक जो कुछ भी हुआ वो चौंकाने वाली तेजी से हुआ। जून की शुरुआत में मैसेज भेजे गए। 8 जून को रेणुका स्वामी को उनके शहर से बेंगलोर लाया गया। उसी रात उन्हें एक शेड में बुरी तरह टॉर्चर किया गया और 9 जून को उनकी लाश मिली। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर एक ऑनलाइन विवाद एक बेरहम हत्या में बदल गया। जरा सोचिए, रेणुका स्वामी को उनके घर चित्रदुर्ग से करीब 200 किलोमीटर दूर बेंगलोर तक लाया गया। ये एक ऐसा सफर था जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गया, उस शेड तक जहां उन पर कथित तौर पर वो भयानक हमला हुआ था। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें डंडों से पीटा गया, बेल्ट से मारा गया, उनका सिर एक ट्रक से टकराया गया और यहां तक कि उन्हें बिजली के झटके भी दिए गए। ये चोटें साफ साफ इशारा करती हैं कि उन्हें बेहद क्रूर तरीके से टॉर्चर किया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग शामिल थे तो पुलिस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कैसे किया? कैसे एक एक कड़ी को जोड़ा गया? तो वो कौन से अहम सबूत थे जिन्होंने पुलिस की मदद की? चलिए देखते हैं कि जांचकर्ताओं ने इस केस को सुलझाने के लिए किन किन चीजों पर भरोसा किया। और यहीं पर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का कमाल दिखता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें वो गाड़ियां कैद हुई जिनका इस्तेमाल लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। फिर उस शेड से खून के धब्बे, बाल, लेदर की बेल्ट जैसे फोरेंसिक सबूत मिले। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने तो क्रूरता की पुष्टि कर ही दी थी और साथ ही पैसों के लेन देन के भी सुराग मिले। इन सभी सबूतों ने मिलकर इस केस की बुनियाद रखी। पैसों की बात करें तो पुलिस का आरोप है कि दर्शन ने इस पूरे काम के लिए यानी हत्या और लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाकी लोगों को करीब 50 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी बहुत तेजी से हुई। 11 जून को गिरफ्तारियां शुरू हो गई। दर्शन, पवित्रा और बाकियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उन पर हत्या, अपहरण और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई और फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है और पूरे ट्रायल का इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये मामला इतना अहम क्यों है। इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इसमें कोई सुपरस्टार शामिल है, बल्कि इसकी वजह
वो बड़े सामाजिक सवाल हैं जो ये केस हमारे सामने खड़ा करता है। तो देखिए, इसका महत्व कई परतों में है। पहली बात, एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी पर इतने हिंसक अपराध का आरोप है। दूसरी, ये ऑनलाइन कमेंट्स पर कानून को अपने हाथ में लेने यानी विजिलेंटे जस्टिस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिर इस अपराध में जो क्रूरता और प्लानिंग दिखती है वो भी चौंकाने वाली है। और सबसे बढ़कर ये केस हमें सेलिब्रिटी कल्चर, फैंस के जुनून और अपराध के खतरनाक गठजोड़ को दिखाता है। तो जब फैंडम, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया की दुनिया आपस में टकराती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अदालत का आखिरी फैसला तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये केस ताकत, जवाबदेही और इंसाफ को लेकर जो सवाल खड़े कर गया है वो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजते रहेंगे।